वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 9 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले पार्ट में हमने देखा था बीइंग लैंजा को बैंडिंग के घर में जाके समझाने के लिए कहा था। अब बैंडिंग नी हुसैन को कॉल करती है और कहती है, नी हुसैन तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। एक तो लैंजा नहीं आया कल पार्टी में, ऊपर से बीइंग भी हाँ कह दिया। बीइंग ने हाँ क्यों कहा ये तो मुझे समझ में नहीं आई। नी हुसैन कहती है, कुछ तो बात है, मुझे भी समझ में नहीं आई बीइंग हाँ क्यों कहा। लगता है हमें कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। बैंडिंग कहता है, तब तक तुम सोचो और मैं भी सोचती हूँ आगे क्या करना है। अभी बैंडिंग के घर के डोरबेल बजता है। बैंडिंग दरवाज़ा खोल के देखता है, दरवाजे के सामने लैंजन खड़ा है। बैंडिंग कहता है, तुम यहाँ? लैंजन थोड़ा गुस्से में दिख रहा था क्योंकि लैंजन को पसंद नहीं बीइंग को कोई और पसंद करे। बैंडिंग कहता है, अंदर आओ। बैंडिंग लैंजा को बैठने को कहता है। लैंजा बैठने से पहले बैंडिंग से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बैंडिंग कहता है, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, पहले तुम बैठो। बैंडिंग कहता है, क्या लोगी, टी कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स? लैंजन कहता है, कुछ नहीं। बैंडिंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए टी लाती हूँ, मुझे पता है विंग ने कहा था तुम्हें टी पसंद है। विंग तुम्हारे बारे में हमेशा बात करता है। बैंडिंग लैंजा के हाथ में टी कप देते हुए कहता है, बैठो, बैठ के बात करते हैं। लैंजा सिर्फ बैंडिंग की बात सुन रही थी क्योंकि लैंजा को ये सुन के अच्छा लग रहा था विंग सिर्फ उसके बारे में ही बातें करता है। बैंडिंग कहता है, इसका मतलब समझ रही हो ना, विंग तुम्हारे बारे में क्यों बात करते रहते हैं? लैंजा कहती है, क्यों? बैंडिंग कहता है, ये तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है विंग तुमको चाहती है। लैंजा कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? बैंडिंग कहता है, तुम दोनों को देख के कोई भी कह सकता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो और पसंद भी करती हो। लैंजन कहता है, विंग को कैसे पता नहीं चला? सबको दिख रहा है लेकिन विंग को मेरे प्यार का कोई एहसास नहीं। फिर लैंजा कहती है, बैंडिंग तुम विंग से प्यार करती हो और कल तुमने उसे प्रपोज भी किया? बैंडिंग कहता है, हाँ। लैंजा कहती है, पर अचानक तुम्हें देख के नहीं लगता तुम विंग से प्यार करती हो। बैंडिंग कहता है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता था शायद इतना ज़रूरी नहीं है प्रपोज करना, लेकिन अब लग रहा है कंपटीशन में कोई आ गया है। मुझे डर लगने विंग को मुझसे कोई छीन लेगा। मुझे नहीं पसंद मेरे विंग को कोई और पसंद करे। लैंजा गुस्से में कहता है, खबरदार जो तुमने विंग को मेरी विंग कहा। बैंडिंग कहता है, तुम्हारी गलतफहमी है, विंग अब मेरी बन चुकी है, कल मेरी प्रपोज को एक्सेप्ट किया। लैंजा कहती है, यू आर रॉन्ग, कल विंग ने इसलिए हाँ कहा था क्योंकि कल तुम बहुत सारे दोस्त के सामने प्रपोज किया था। तुम्हें सबके सामने रिजेक्ट करता तो तुम्हें बुरा लगता और तुम्हें सबके सामने एम्बेरेस फील होता और कुछ नहीं। इसलिए बीइंग ने मुझे भेजा तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए। बैंडिंग कहता है, मुझे पता है, फिर भी मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना, ताकि मुझे बाद में पछतावा ना हो। तुमसे तो अच्छा हो, कम से कम कोशिश तो कर रही हो, तुम तो वो भी नहीं कर सकती। इतना कुछ सुनने के बाद लंजा वहाँ से जाने लगती है। बैंडिंग लंजा से कहती है, चलो एक कंपटीशन करती है। लंजा कहती है, बीइंग मेरा प्यार है, कोई कंपटीशन नहीं। फिर लंजा वहाँ से चली जाती है। बैंडिंग नी हुसैन से कॉल करती है। बैंडिंग नी हुसैन से कहता है, नी हुसैन तुम्हें पता है लंजा यहाँ पर आया था? नी हुसैन कहता है, फिर क्या हुआ? बैंडिंग कहता है, बीइंग ने कल हाँ इसलिए कहा था ताकि सबके सामने मुझे एम्बेरेस फील ना हो। बैंडिंग कहता है, नी हुसैन तुम्हें पता है जब मैंने लंजा के सामने बीइंग को मेरी बीइंग कहा कितना गुस्सा हो गया था, काश तुम उसका चेहरा देख पाती। नी हुसैन कहता है, सिर्फ मेरे कहने से इतना गुस्सा हो गया? नी हुसैन कहता है, बैंडिंग मेरे पास एक और आइडिया है। बैंडिंग कहता है, क्या? नी हुसैन बैंडिंग को फ़ोन पे वो आइडिया बताता है। बैंडिंग कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसको कब अंजाम देने वाली हो? आई एम वेरी एक्साइटेड। नी कहता है, रुको रुको, तुम इतना क्यों उतावला हो रही हो? बैंडिंग कहता है, मैं उस पल को देखना चाहती हूँ जब वो दोनों में से किसी एक ने अपना प्यार का इजहार करेगा। नी कहता है, लेकिन इसके लिए हम चारों को एक साथ होना ज़रूरी है।
फ़िलहाल तो तुम वी को कॉल करो, लैंजा ने जो कहा उसका एक्सप्लेन तो दो। बेनिंग कहता है हाँ। नी कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या कहना है? बेनिंग कहता है हाँ बिल्कुल। बेनिंग विंग को कॉल करता है। विंग थोड़ा नर्वस होकर कॉल को उठाता है। बेनिंग कहता है विंग तुम लैंजा को क्यों भेजा? ये बात तुम खुद भी कह सकती थी, पर ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा तुम्हें मेरी फ़िक्र है। मुझे पता था तुम मुझे प्यार नहीं करते, फिर भी अगर हमें किसी से प्यार है एक बार ही सही हमें कहना चाहिए ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। विंग कहता है बेनिंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तुम मेरे हमेशा दोस्त थे और हमेशा रहेगा, और इस बात के लिए कभी भी हमारी दोस्ती पर असर नहीं पड़ेगा। रात को लैंजा विंग को कॉल करता है और कहता है विंग तुम फ्री हो? विंग कहता है हाँ, पर क्यों? लैंजा कहता है मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहती हूँ। विंग कहता है ठीक है। लैंजा कहती है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार है? फिर वो दोनों उस जगह जाने के लिए निकलते हैं। फाइनली 3 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद उस जगह पहुँच जाते हैं। विंग कहता है लैंजा ये बीच बहुत खूबसूरत है, तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पर एक बीच भी है? लैंजा कहते हैं मैंने काफ़ी सर्च किया, फिर जाके मुझे इसका लोकेशन मिला। ये बीच उस बीच की तरह खूबसूरत तो नहीं है जहाँ पर हम फंस गए थे, लेकिन ये भी बुरा नहीं है, मुझे पता है वो बीच तुम्हें बहुत अच्छा लगा था। विंग कहता है तो तुम मेरे लिए इस बीच को ढूंढ के निकाला? लैंजा कहती है हाँ। विंग जल्दी से लैंजा को हक कर लेती है और कहता है तुम एकदम परफेक्ट हो लैंजा, तुम मेरे बहुत ख्याल रखती हो, तुम्हारी जो सोलमेट होगी वो बहुत लकी पर्सन होगी। लैंजा के जुबान पे हमेशा की तरह बात आके रुक जाती है। लैंजा कहती है तुम इतने अच्छे से तैयार क्यों हुई हो? लैंजा कहती है विंग तुम इतने अच्छे से क्यों तैयार हुई हो? विंग कहता है क्यों, तैयार होने का हक तो सबको है, क्यों मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ? लैंजा कहती है नहीं तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अगर तुम इतने अच्छे से तैयार होगी तो बेनिंग की तरह शायद तुम्हें कोई और भी जाने लगे? विंग कहता है क्या सच में? तभी लैंजा देखती है थोड़ी दूरी पर 2 रैबिट खेल रहा था। लैंजा उन रैबिट के पास जाती है, विंग भी पीछे पीछे जाता है। दोनों रैबिट को बड़े प्यार से देख रही थी। लैंजा उसे पकड़ने जाती है। विंग कहता है रुको लैंजन। लैंजन रुक जाता है और कहता है क्या हुआ? विंग कहता है मुझे लगता है ये दोनों रैबिट कपल है, मेरा मतलब है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती है, तो तुम उसे डिस्टर्ब कर रही हो। लैंजा कहती है नॉनसेंस। विंग कहता है क्या तुम मुझे पूरा लाइफ नॉनसेंस कहने वाली हो? अभी लैंजा देखती है वो दोनों रैबिट किस कर रही थी। विंग कहता है देखा मैंने कहा ना वो दोनों लवर्स है। तब लैंजा थोड़ा गुस्सा होकर बीच के किनारे में आके बैठ जाती है। विंग पास आके बैठ जाती है और कहता है क्या हुआ, तुम अपसेट हो? इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ? लैंजा कहता है विंग इंसान की आंखें पढ़ने से ज़्यादा रैबिट की आंखें पढ़ना आसान है। विंग कहता है क्या मतलब क्या है तुम्हारा? लैंजा तुम सीधी तरीके से बातें नहीं कह सकती ताकि मुझे समझ में आए? लैंजा कहने वाली थी, लेकिन तभी बेनिंग कॉल करता है। बेनिंग कहता है विंग हम दोनों पार्टी में हैं, क्या तुम आओगी? विंग कहता है नहीं, मैं और लैंजा जिस एरिया में है वो रास्ता बहुत दूर है, तो शायद मैं आज नहीं जा पाऊँगी, मैं कल पक्का चलूँगी। बेनिंग कहती है ठीक है कल ज़रूर आना। विंग कहता है ठीक है ओके, तो हम कल मिलते हैं। लैंजा कहती है विंग तुम नहीं जाओगी क्लब में? विंग कहता है क्यों? लैंजा कहती है बस मुझे पसंद नहीं, बेनिंग मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम उनके साथ मत घूमो। विंग कहता है पर वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं ऐसे मना नहीं कर सकती, अगर मैं ऐसे मना करूँगा तो बेनिंग को लगेगा शायद उस बात के लिए मैं अभी भी नाराज़ हूँ, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। लैंजा कहती है तो फिर ठीक है मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। विंग कहता है हाँ वैसे भी तो मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊँगी। लैंजा कहती है ठीक है। अब अगले दिन क्लब में लैंजा और विंग जाती है। न्यूज़ाइन कहती है बेनिंग यही सही मौका है, अब हम अपना काम कर सकते हैं। बेनिंग कहती है हाँ यही सही मौका है, हमें आज प्लान पर काम करना पड़ेगा। पहले तो विंग डांस करने नहीं जाता, वो और लैंजा एक टेबल पर बैठा था।
तभी बैंडिंग आती है, विंग के हाथ पकड़ के ले जाने लगती है, लेकिन लेंजा विंग के और एक हाथ पकड़ लेती है। लेंजा विंग की तरफ देखता है, विंग लेंजा के हाथ छुड़ा कर डांस करने चली जाती है। अभी वो तीनों एक दूसरे के साथ डांस कर रही थी। तभी नी हुसैन बैंडिंग को इशारा करती है। तभी बैंडिंग डांस करते करते विंग को बार बार हक कर रही थी। लेंजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो खामोश बैठा था, वो कुछ कर भी नहीं सकती। फिर बैंडिंग डांस करते करते विंग के चीक पर एक किस कर लेता है। लेंजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन विंग डांस करने में इतना बिजी हो गया था, वो इस बात को नोटिस नहीं करता। फिर दोबारा बैंडिंग विंग को किस करता है। लेंजा को अब रहा नहीं गया, वहाँ पर एक शराब की गिलास था, वो उठा के पी लेता है। फिर लेंजा स्टाफ को कहती है और एक बोतल देने के लिए। लेंजा विंग की तरफ देखता है और शराब को पीने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग देखता है लेंजा शराब पी रही है। विंग जल्दी से लेंजा के पास जाती है और कहता है, लेंजा तुम शराब पी रही हो, तुम तो शराब पीते नहीं। लेंजा कुछ नहीं कहता, विंग के हाथ पकड़ के उसे बाहर क्लब से बाहर लेके जाती है। विंग कहता है, क्या हुआ लेंजा, तुम गुस्से में क्यों हो, क्या कुछ हुआ है। लेंजा कुछ नहीं कहता। विंग को कार में बिठा के फिर वो कार में बैठ जाती है। लेंजा बहुत गुस्से में था, इतना गुस्से में शायद विंग ने कभी नहीं देखा। लेंजा कार को बहुत तेज़ी से चला रही थी। विंग बार बार पूछता है, क्या हुआ लेंजा, कुछ बोलो तो, तुम कार को थोड़ा धीरे चलाओ। विंग बार बार पूछता है लेंजा से आखिर उसे क्या हुआ। लेंजा इतना गुस्से में था, विंग को कोई जवाब नहीं देता। पूरे रास्ते लेंजा खामोश था। फाइनली उस बीच में पहुंच जाता है जहां कल विंग को लेंजा ने लाई थी। लेंजा बीच के किनारे आके खड़े हो जाती है। उसके हाथ में एक बियर की बोतल था, वो उस बियर को पी रही थी। विंग उसके पास आती है और कहती है, लेंजा क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो, अगर कुछ बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो, तुम ऐसे बिहेव करोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा आखिर क्या हुआ। लेंजा कुछ नहीं कहता। 10-15 मिनट हो जाती है, लेंजा खामोश खड़ा रहता है। अब विंग के गुस्सा आने लगती है। विंग कहता है, तुम्हारा इस बिहेव से मैं परेशान हो गई हूँ, तुम अचानक कभी भी गुस्सा हो जाती हो, तुम साइको की तरह क्यों बन जाती हो। फाइनली लेंजा विंग की तरफ देखता है, तभी विंग के चीक्स को देखता है, उसमें बैंडिंग की लिप के निशान थे। लेंजा फिर इतना गुस्सा हो जाती है। लेंजा के हाथ में जो बियर था वो विंग के मुंह पे मारते हैं। उस बियर से विंग की शर्ट गीला हो गया था। अब विंग बहुत गुस्से में आ जाती है, लेंजा के शर्ट के कलर को पकड़ लेती है और कहता है, बर्दाश्त की एक हद होती है, तुम्हारा ये साइको रूप मुझे पसंद नहीं है, तुम इतना अजीब क्यों हो। पहले तो तुम बात बात में मेरे कॉलर को पकड़ लेती थी, आज तो हद ही हो गया, तुम बियर को मेरे मुंह पे फेंक दिया, ऐसा क्यों किया तुमने। क्या कहा तुमने, मैं साइको हूँ, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी साइको वाला साइड दिखाती हूँ। लेंजा विंग को एक हाथ से वेस्ट को पकड़ लेती है और एक हाथ से बाल को पकड़ लेती है और विंग को किस कर लेती है। विंग अपने आप को छुड़ाने लगती है, लेकिन लेंजा और टाइट पकड़ लेती है। विंग बहुत कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाती और लेंजा विंग से किस किए जा रही थी, उसे छोड़ नहीं रही थी। बहुत टाइम तक किस करने के बाद दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फाइनली लेंजा किस को ब्रेक करता है। तभी लेंजा विंग को दूर हटाते हुए कहता है, क्या तुम्हें अब समझ में आ रही है मैं साइको क्यों बन जाती हूँ, या अभी भी मुझे मुँह से ही कहना पड़ेगा। विंग मन में सोचता है, ये सब क्या हो रहा है। लेंजा कहती है, विंग तुम एक रैबिट की आंखें पढ़ सकती हो, लेकिन मेरी आंखें नहीं, मेरी आंखों में तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाई देता। तुम ठीक कह रही हो, मैं एक साइको हूँ जो मैं तुमसे प्यार कर बैठा। हाँ, मैं तब भी साइको बन जाती हूँ जब तुम किसी से हंस के बात करती हो, और तब भी साइको बन जाती हो जब तुम किसी के साथ मजाक करती हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई तुम्हें और छुए। जब तुम्हें बहन ने किस कर रहा था, तुम इस किस को इतनी ईजीली क्यों ले रहे थे, जब तुम्हें पता था बहन तुम्हें प्यार करती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई तुम्हें किस तो क्या, कोई तुम्हें टच भी करे। विंग कुछ कह नहीं रही थी, विंग सिर्फ साइलेंस होके खड़ा था। विंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी, विंग पूरा एक रोबोट बन चुका था। तभी बारिश होने लगती है। लेंजा
विंग से कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू वी, आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। इतना कह के लैंजन विंग को वहीं पे छोड़ के कार लेके चला जाता है। लैंजन को इतना याद नहीं था कि विंग के पास कार नहीं है। लैंजन इतना गुस्से में था, उसे याद ही नहीं रहा कि अभी बारिश हो रही है और विंग यहाँ से अकेले घर नहीं जा सकती। फिर लैंजन घर चली आती है। वो बहुत रो रही थी, कमरे के सामान तोड़ फोड़ कर रही थी। उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रही थी ये सब क्या चल रहा है। विंग कंटिन्यू वहाँ पर खड़ा होके भीग रहा था। दोनों ही अपना होश खो चुके थे। सडनली 3-4 घंटे के बाद लैंजन को याद आती है विंग को तो उसने वहीं पे छोड़ के आ गई और विंग के पास कार भी नहीं। तो लैंजन फिर से भाग के जाती है। उस जगह पर आके देखता है विंग बेहोश होके पड़ा है, क्योंकि विंग 3-4 घंटे भीगने के बाद उसका शरीर गर्म हो चुका था। उसको बुखार आ चुकी थी। बुखार की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। स्टोरी को यही ख़त्म करती है। अगर आप लोगों को मेरा स्टोरी अच्छा लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।